कहानी शुरू होती है एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जहां दूध वाला ठीक 8:30 बजे दूध देने आता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। भाभी जी दूध ले लो। आप तो भाभी जी को याद करते रहते हो बस। नहीं भैया, हम तो हमेशा आपको याद करते हैं, पर आप कभी मिलते ही नहीं हो हमें। चलो, वैसे आप आधा घंटा लेट आए हो आज। नहीं भैया, हम हमेशा अपने टाइम पे आते हैं, आप ही जल्दी उठ गए आज। आधा किलो दूध ज्यादा डाल देना आज। ठीक है भैया। आज किस बात की खुशी में आधा किलो दूध ज्यादा ले रहे हो? खुशी तो क्या है, गम ही है। इस बात का गम, तुम्हारी भाभी बीमार हो गई थी। क्यों, भाभी जी को क्या हुआ? पता नहीं, कल की बात है, अचानक से ना उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, धुंधला सा होने लगा और बल्ब के आसपास फिर से रंगी घेरे दिखने लगे, उल्टी भी आने लगी, सिर भी दर्द होने लगा और आंख में लाली छा गई थी पूरी। फिर ना मेरे बेटे ने मुझे फोन किया, फिर हम ऑफिस से आके जल्दी मतलब अच्छे डॉक्टर के पास दिखाने को ले गए। तो उन्होंने कहा इनको काला मोतिया है। काला मोतिया? हाँ, काला मोतिया। पर ना काफी निगाह, उनकी निगाह ना काफी खराब हो गई थी, पर शुक्र है हम अच्छे डॉक्टर को दिखाने गए थे, तो इसलिए काफी निगाह बच गई उनकी। अब भाभी जी कैसी हैं? अब तो बस ठीक है, 5-7 दिन रेस्ट करने को कहा है डॉक्टर ने। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिए। एक और बात, अगर कोई काम वाली हो तो बताना। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा। हेलो हेलो। अरे पापा की तबीयत भी खराब रहती है, उनकी आंखें भी खराब है। मुझे लगता है उनको भी एक अच्छे डॉक्टर के पास हमें दिखा ही लेना चाहिए। तो चलिए अब हम दूध वाले के घर की ओर चलते हैं, जहाँ पे उनके पिताजी मोहनलाल और उनकी बीवी प्रीतो से मिलते हैं। अरे बहू, सुनती हो? जी बाबूजी। जरा एक कप चाय तो पिला दे। अच्छा, तो आपको चाय पीनी है? सारा दिन कुछ काम तो करते नहीं, हम आपकी फरमाइशें पूरी करते रहे। आप एक काम कीजिए, बाहर सब्जी वाला है तो आप सब्जी लेकर आइए। ये रहा बैग, इसमें सामान की लिस्ट है और ये रहे पैसे। जल्दी आइए, तब तक आपकी चाय बन रही है। सब्जी वाले हैं, सब्जी ले लो। आइए बाबूजी, देखो सारी ताजी ताजी सब्जी लाई है। कौन सी चाहिए आपको, देख लो, अच्छी लगे। बेटा, इनमें से तो मेरे को अच्छे से ऐसा कोई खास दिखाई नहीं दे रहा था कौन कौन सी सब्जी है। तू ऐसा कर, मेरी बहू ने इस थैले में पर्ची डाली होगी, तो जो जो सब्जी दिखी है वो डाल दे। ये लीजिए बाबूजी, ये ले बेटा पैसा। बेटा, कोई बकाया बचा? नहीं बाबूजी, कुछ नहीं बचा बकाया। ठीक है बेटा, जीता रहे। वैसे भी संडे को कहाँ ही दिखता है, आज तो इस संडे ने मेरा 400 का मुनाफा करा दिया। बहू ले, मैं सब्जी ले आया। बाकी के बचे हुए पैसे कहाँ हैं? वो सब्जी वाला बोला कि कोई बकाया ही नहीं बचा। आपको दिखाई नहीं देता? मैंने आपको पूरे 500 रुपए दिए थे और आपने सारे सब्जी वाले को दे दिए। बेटा, वो मेरे को कुछ दिनों से थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो मुझे पता नहीं चला कि तूने मेरे को कितने पैसे दिए थे। हमने पिछले हफ्ते तो आपका चश्मा बदलवाया था। पता नहीं बेटा, दोबारा से वही दिक्कत आनी शुरू हो गई है। आप है ना हमारे सारे पैसे इलाज में बर्बाद कर दीजिए और बचे हुए लोगों को बांट दीजिए। बेटा, चाय तो पिला दे। ये रही आपकी चाय, आज इसमें मैंने चीनी नहीं डाली है। अरे क्या हुआ, पिताजी को आज फीकी चाय दे रही हो? आप इनकी करतूतें सुनेंगे ना तो आप भी इनको है ना चाय तक नहीं पूछेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? मैंने इनको पूरे 500 रुपए दिए थे और इन्होंने सारे सब्जी वाले को दे दिए। क्या पिताजी, ऐसा क्यों किया आपने? बेटा, वो मेरे को थोड़े दिनों से थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो मेरे को पता नहीं चला कि बहू ने मेरे को 100 रुपये दिया कि 500 का नोट। पिताजी, आपका चश्मा पिछले महीने तो बदलवाया था। पता नहीं बेटा, फिर से वही दिक्कत आनी शुरू हो गई है। मुझे लगता है इनको एक अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। हमने बगल वाली दुकान से दवाइयाँ ली तो थी और इतनी सारी दवाइयाँ रखी, इनका क्या होगा? अरे मैं जिनके घर से अभी आ रहा हूँ ना, उनको भी काला मोतिया निकला है, इसलिए मैं कहता हूँ इनको एक बार अच्छे डॉक्टर के पास दिखा ही लेते हैं। अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो हमारा सारा घर बार बिक जाएगा। हाँ वो तो है।
नहीं बेटा, पर तेरे दादाजी की भी आंख की पिछली नस खराब हो गई थी, तो मुझे लगता है हमें दिखा लेना चाहिए। वो पड़ोस वाले शर्मा जी हैं ना, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका बेटा भी उनका इलाज एक बड़े अस्पताल से वो क्या नाम है उसका, एम्स से करवा रहा है, तो हम भी एक बार वहीं पे दिखा आते हैं। ठीक है पिताजी, मैं कर उनसे पूछ के आता हूँ इसके बारे में। ठीक है बेटा, पूछा। तो फिर पड़ोस वाले शर्मा जी से बात करके दूध वाला अपने पिताजी को आंखों की जांच कराने के लिए एम्स अस्पताल में लेके आते हैं। तो चलो देखते हैं कि डॉक्टर का क्या कहना है। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्ते जी, नमस्ते, आइए बैठो। हाँ जी, क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से मेरे सर में भी थोड़ा दर्द सा रहता है और मेरे को थोड़ा धुंधला धुंधला सा भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो ये कब से हो रहा है? जी, दिक्कत तो पिछले 3 साल से है। पहले तो हर 6 महीने बाद चश्मा बदलवाता था, पर अब पिछले कुछ महीनों से हर 1-2 महीने बाद ही धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्या आपने इससे पहले भी किसी डॉक्टर को दिखाया है? जी हाँ, इनकी दवाई साथ वाली मेडिकल शॉप से चल रही है। ये देखिए, इनकी ये दवाई चल रही है। जी, स्टेरॉइड्स है, इससे आपकी बीमारी बढ़ सकती है, तो मैं आपको चाहूंगी कि इसके बाद आप ये दवाई लेना बंद कर दीजिए। इससे पहले आपका कोई ऑपरेशन हुआ है आँख का? नहीं डॉक्टर साहब, आंखों का कोई दिक्कत नहीं थी इससे पहले तो। ठीक है, मैं आपकी आंखों का एक बार प्रेशर चेक कर लेती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। एक बार आप अपना चश्मा उतारिए। अपनी थोड़ी इधर रखिए। अपनी थोड़ी थोड़ी आगे करिए। ठीक है, अब आपकी आंखों में अब एक और टेस्ट होएगा आपका, जिसमें आपकी आंखों में हवा का झोंका लगेगा। ठीक है, एक बार दोबारा करिए, कर लीजिए। क्या हुआ डॉक्टर जी को? जी, इनका आंखों का प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है। सामान्य प्रेशर आंख का 10 से 21 होता है, पर इनका 30 आया है। अब क्या हुआ इनको? जी, ये काला मोतिया नामक बीमारी है, जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है और इस प्रेशर का दबाव हमारी आंख की नस पर आने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे जो हमारी आंख की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या ये ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर जी? जी देखिए, जो रोशनी जा चुकी है उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, पर जो रोशनी बची है उसे बचाया जा सकता है। जी, क्या आपके परिवार में पहले भी कभी किसी को ये दिक्कत आई है? हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी की भी दाईं आंख की पीछे की नस खराब हो गई थी। ठीक है। क्या इसका खतरा परिवार के सभी मेंबर्स को होता है? जी हाँ जी, अब जैसे देखिए कि आपके पिताजी को ये बीमारी है, तो आप में इस बीमारी के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसीलिए आपको अपनी आंखों का जांच समय समय पर कराते रहनी चाहिए। मैं इनको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, जिन्हें आपको हर रोज शाम को करीबन 5 बजे डालना है और मुझे 5 दिन बाद दोबारा दिखाना है। शुक्रिया डॉक्टर जी। तो फिर आइए अब हम इस बीमारी के लक्षण और कारण के बारे में जानते हैं। इस बीमारी का ये लक्षण है कि आंखों के चश्मे का नंबर बार बार बदलता रहता है और ये बीमारी धीरे धीरे आंखों की रोशनी को खत्म करती जाती है। और ये बीमारी बच्चों में भी और बूढ़ों में भी हो सकती है। बच्चों में इस बीमारी का पता लगाना आसान है, क्योंकि आंख का आकार बड़ा हो जाता है और आंखों से लगातार पानी निकलने लगता है। और जिनकी उम्र 40-45 से ज़्यादा हो चुकी है, जिन्हें शुगर, बीपी, दिल की बीमारियां हैं, या परिवार में पहले से किसी को यह बीमारी रह चुकी है, तो उन लोगों में इस बीमारी के होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। तो इस बीमारी से बचने का केवल एक ही उपाय है कि समय समय पर डॉक्टर को अपनी आंखों की जांच करवाते रहें। तो आइए आज हम सब मिलकर प्रण लेते हैं, समय से डॉक्टर को दिखाएंगे, अपनी आंखों की रोशनी बचाएंगे।